नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे पानी को लेकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच हो रहे टकराव की और साथ ही दुनिया के कुछ बड़े जल विवादों की भी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही लगातार विवादों में है। दुनिया के तमाम देशों के साथ अपनी टैरिफ पॉलिसी के अलावा विवाद के कई और मुद्दे भी हैं। पड़ोसी देश मेक्सिको से पहले टैरिफ को लेकर और अब पानी को लेकर विवाद हो गया है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच 1944 में एक जल संधि हुई थी, जो दोनों देशों के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौता था। इसके तहत दोनों देश रियो ग्रांडे और कोलोराडो नदी से एक दूसरे को पानी की आपूर्ति करते हैं। इस समझौते के तहत मेक्सिको को हर साल रियो ग्रांडे नदी से 430 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अमेरिका को भेजना होता है। ये पानी सहायक नहरों के नेटवर्क के जरिए उन बांधों तक पहुंचाया जाता है जिनका स्वामित्व और संचालन अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल आयोग यानी IBWC के पास है। ये आयोग मेक्सिको और अमेरिका के बीच जल बंटवारे की निगरानी करता है और नियम तय करता है। दूसरी ओर इसके बदले में अमेरिका कोलोराडो नदी का पानी मेक्सिको को देता है। इसके तहत अमेरिका हर साल करीब 1.85 अरब क्यूबिक मीटर पानी मेक्सिको की सीमा पर स्थित दो शहरों तिजुआना और मेक्सिकेली को भेजता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर इस जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि मेक्सिको टेक्सास के किसानों से पानी चुरा रहा है। यह आरोप उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगाया, जिससे विवाद काफ़ी गहरा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से लेकर 2025 तक मेक्सिको ने अमेरिका को महज 30% पानी ही भेजा है। टेक्सास में रिपब्लिकन सांसदों के दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को चेतावनी दी थी कि अगर वो 81 साल पुराने इस समझौते के तहत अपने दायित्व को नहीं निभाता तो उसे कोलोराडो से दिया जाने वाला पानी रोक दिया जाएगा। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि जब तक मेक्सिको टेक्सास को उसका बकाया पानी नहीं चुकाता तब तक वो टैरिफ और प्रतिबंध भी लगाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। ट्रंप का कहना था कि पानी न मिल पाने के कारण टेक्सास की इकलौती चीनी मिल बंद हो गई। इस मामले में ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी आलोचना की और कहा कि उनके प्रशासन ने किसानों की मदद नहीं की। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने जल आपूर्ति में कमी की बात स्वीकार की है, लेकिन ट्रंप के तमाम आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। उनका कहना है कि यहाँ पिछले 3 साल से सूखा पड़ रहा है और जितना पानी उपलब्ध है उस मात्रा में मेक्सिको संधि का पूरी तरह से पालन कर रहा है। शिनबाम का कहना है कि मेक्सिको की ओर से अमेरिका को एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा गया है जिसमें तात्कालिक उपाय शामिल हैं। इसको लेकर मेक्सिकन अधिकारी अमेरिकी विदेश और कृषि विभागों से संपर्क में हैं। सूखे का सामना फिलहाल अमेरिका और मेक्सिको दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ साल से कोलोराडो नदी का जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की सीमा पर एक बड़ा शहर है तिजुआना, जो विनिर्माण का एक बड़ा केंद्र है। इस शहर के 90% पानी की ज़रूरत कोलोराडो नदी से ही पूरी होती है, लेकिन नदी का जल स्तर गिरने के कारण बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है और शहर बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है। यही नहीं, कोलोराडो नदी लॉस एंजलिस और लास वेगास के लिए भी एक प्रमुख जल स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस दक्षिण पश्चिमी इलाके में सूखे और भारी कृषि खपत के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। दक्षिणी टेक्सास में किसानों को मेक्सिको से पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां की कृषि व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कपास और फलों की खेती नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर मेक्सिको का हाल ये है कि वहां के चिहुआहुआ राज्य में 3 महीने से बारिश नहीं हुई है। झीलें सूख गई हैं और जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का मुद्दा कई बार आपसी झड़प का कारण भी बन चुका है। सितंबर 2020 में ये विवाद काफ़ी हिंसक हो गया था, जब पानी को दूसरी ओर मोड़े जाने का विरोध कर रहे किसानों की नेशनल गार्ड से झड़प हो गई। इस दौरान 2 मैक्सिकन लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी मैक्सिको में कई लोगों का मानना है कि 1944 की जल संधि मौजूदा हालात के लिए उपयुक्त नहीं है। 8 दशक पहले की परिस्थितियों के हिसाब से तो ये ठीक थी, लेकिन बदलते हालात, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अब ये संधि बेअसर हो रही है और इसे फिर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया ही जल संकट से जूझ रही है और आने वाले वर्षों में यह संकट और गहराने वाला है। एक ओर जहां दुनिया भर में आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर मीठे पानी के स्रोत घटते जा रहे हैं। जल संकट के कारण अफगानिस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। ये संख्या तालिबान के खिलाफ युद्ध के दौरान होने वाले पलायन से भी ज़्यादा है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल करीब 4 अरब लोगों को 1 महीने तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक करीब 70 करोड़ लोगों को जल संकट के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ सकता है। यही नहीं, आज भी करीब 2 अरब लोगों तक पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। मौजूदा समय में अफ्रीका के करीब 25 देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी का संकट जैसे जैसे गहराएगा, इसकी वजह से संघर्ष भी बढ़ेगा। दुनिया के कई देश इस वक्त जल संकट से जूझ रहे हैं। मिस्र के लोग नील नदी के पानी पर निर्भर हैं, लेकिन इथियोपिया में ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध बनने से जल संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। यही स्थिति इराक में देखने को मिल रही है। यहाँ बांध बनने के कारण टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों में पानी कम हो गया है। जल संकट से जूझने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया के 17 देश सबसे ज़्यादा जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर देश मध्य पूर्व के हैं। पानी के लिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका और मेक्सिको में ही विवाद हो रहा है या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच पानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब नील नदी को ही ले लें। इथियोपिया नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम बना रहा है, लेकिन सूडान और मिस्र इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि डैम बनने के बाद इथियोपिया को नदी के पानी पर नियंत्रण मिल जाएगा और नदी का जल स्तर कम होने से मिस्र और सूडान को जल संकट से जूझना पड़ सकता है। सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है ही, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी पानी का विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान भारत के सहयोग से काबुल की सहयोगी मैदान नदी में शहतूत डैम बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि अफगानिस्तान में डैम बनने से उसके यहाँ आने वाले पानी की मात्रा में कमी आ जाएगी। उधर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। जाहिर है भारत चीन की इस योजना के खिलाफ है, क्योंकि डैम बनने के बाद चीन नदी का पानी मोड़ सकता है, जिसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश पर होगा। मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी के पानी को लेकर जॉर्डन, इसराइल, फलस्तीन और लेबनान के बीच विवाद है। 1967 में इसराइल ने कई नदियों के पानी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कुछ नदियों के रास्ते को मोड़ भी दिया। इसराइल की इस मनमर्जी का उसके पड़ोसी देश लगातार विरोध कर रहे हैं। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच भी पानी विवाद है। यहाँ टिग्रिस नदी पर तुर्की इलिसु डैम बनाना चाहता है, लेकिन सीरिया और इराक इसके खिलाफ है। कारण वही, आशंका है कि इससे उनके यहाँ जल संकट खड़ा हो जाएगा।